मीनापुर नाम के गांव में एक किसान अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। 2 पल का भोजन भी मुश्किल से हो पा रहा था। वह इस बात से बहुत दुखी था। उसके बड़े बेटे रामू कहता है, पिताजी, आप खेत में दिन भर मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमें इतने गरीब क्यों हैं? न खाने के लिए अन्न है, न ही पहनने के लिए कपड़े हैं। गली के सारे बच्चे हमें चिढ़ाते हैं और न हमें अपने साथ खिलाते हैं। तभी उसकी पत्नी मीना उससे कहती है, ए जी सुनो ना, इस बार कैसे भी करके घर की छत को पक्की करा देना। वैसे तो हमारे पास कुछ नहीं है और जो थोड़ा बहुत है वो बारिश से ख़राब हो जाएगा। हे भगवान, हमारी ऐसी हालत क्यों है? हमारी परेशानियां कब समाप्त होंगी? ऐसा बोलते हुए वह सब्जी देखती है। मीना, तुम चिंता मत करो, मैं इस बार कैसे भी करके घर की छत पक्की करा दूंगा। इस बार की फसल बहुत ही अच्छी हुई है और मैं तुम्हारी सारी परेशानियां भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर वह खेत की ओर चला जाता है। खेत पर जाकर वह अपनी फसल को निहारता है और मन ही मन मुस्कुराता है। चलो, इस बार तो फसल अच्छी हुई है, अच्छे दामों में बिकेगी तो घर की सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। मीना और बच्चे भी खुश हो जाएंगी यह सुनकर। तब वह खेत पर थोड़ा काम करने के बाद घर आ जाता है और मीना से आकर बोलता है, मीना, कल से हम दोनों को खेत पर काम करना होगा और मैं खेत पर जल्दी जाऊंगा, तुम भी काम करने के बाद जल्दी आ जाना। कल से खेत की कटाई शुरू हो जाएगी। मीना कहती है, ठीक है, मैं जल्दी काम कर कर आ जाऊंगी खेत पर। तब पूरा परिवार चैन से सो जाता है और रात में अचानक से मौसम बहुत बिगड़ जाता है। बारिश शुरू हो जाती है। दिन रात बीतते हैं पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं कि वो बंद हो जाए। बारिश होती रहती है, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। महेश और उसका परिवार बहुत घबराता है कि हमारी फसल का क्या हो रहा होगा। महेश रोने लगता है, हे भगवान, इस फसल को बचा लो, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम क्या खाएंगे? मीना बोलती है, ए जी, मैंने आपसे कहा था ना कि बारिश शुरू होने से पहले घर की छत पक्की करा देना, पर आपने मेरी नहीं सुनी। महेश गुस्से से मीना से बोलता है, तुम्हें अपने घर की पड़ी है, मेरी फसल का वहाँ क्या हो रहा होगा? तब 3-4 दिन बाद बारिश थमती है। तब वहाँ लड़खड़ाता हुआ, रोता हुआ सारा परिवार खेत पर फसल को देखने जाता है। तो महेश अपनी फसल को देखते ही बेहोश हो जाता है और देखता है उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। उस ज़मीन को देखकर कभी लगता ही नहीं वहाँ फसल हुई है, सब बेजड़ हो गया। मीना महेश को संभालती है और कहती है, जी संभालिए अपने आप को। भगवान जब देते हैं तो इतना देते हैं कि उसे रखने के लिए भी जगह नहीं होती। भगवान अभी ले रहे हैं हमसे, हमारा बुरा वक्त है, कोई ना कोई सहारा बनकर आ ही जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। मीना महेश को लेकर घर चली जाती है और उसके दोनों बच्चे वहीं खेत पर बैठ जाते हैं। तभी रामू शामू से कहता है, भाई, अब हम कैसे जिएंगे? हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ भाई, पापा की हालत भी बहुत ख़राब है। तब शामू
रामू से कहता है, देख भाई, शायद कहीं से बारिश में ये मटका आ गया है। चल इस मटके को घर ही ले जाते हैं, क्या पता कोई दाल या कोई अन्य अनाज का कुछ बचा हो जो भीग रहा होगा। माँ इसमें रखकर उसे हमारे खाने के लिए बचा लेंगी। शायद तो कोई भी अन्न नहीं बचा होगा। दोनों भाई उस मटके को अपने साथ ले जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। शामू मीना अपनी माँ से कहता है, माँ ये मटका मिला है, लो इस मटके में कोई अन्न का अनाज बचा हो तो उसे रख लो। मीना कहती है, नहीं बेटा, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है। ले ये थोड़ी सी दाल पड़ी है, इसे डाल दे इस मटके में और ढक कर रख दे, शाम को बना लूँगी, ये बारिश रुक जाए तो। जैसे ही श्यामू उस दाल को उसमें डालता है तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और वह देखता है कि पूरा मटका दाल से भर गया। सारा परिवार चुप हो जाता है, वह समझ नहीं पाते ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तब रामू बोलता है, लगता है ये मटका तो जादुई मटका है, भगवान ने हमारी सुन ली, उन्होंने हमें बचा लिया और जीने का। तब वह घर के और भी सामानों को उसमें डालकर देखते हैं तो सारा सामान दोगुना चौगुना हो जाता है। उनकी खुशी का अब ठिकाना नहीं रहा। महेश भी उठकर खुशी से नाचने लगता है। सारा परिवार अत्यंत ही खुश था। दिन ब दिन परिवार की तरक्की होती है, लेकिन सारा गांव उनकी इस तरक्की से जलता है।